नीलांजनं क्षमाभास्रं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामारतण्डसम्भूतं नं नमामि शनैश्चरम्। ओम श्रीमद्भागवत महापुराणाय दशमस्कन्धाय एकोऽष्टादशाध्यायः। शुक उवाच शायितं द्विजमुख्येन सह संकथन हरिशरभूतमनो अभिज्ञ रहस्यमान उवाच मम ब्रह्मण्यो ब्रह्मणा कृष्णो भगवान् प्रहसन प्रियं प्रेम्णा निरीक्षण वा प्रेक्षण खलु सतां गति। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री हरि अर्थात श्री कृष्ण सभी जीवों के हृदयों को भली भांति परिचित हैं और वे ब्राह्मणों के प्रति विशेष रूप से अनुरक्त रहते हैं। समस्त संत पुरुषों के लक्ष्य श्री भगवान सर्वश्रेष्ठ रूप से अनुरक्त रहते हैं। समस्त संत पुरुषों के लक्ष्य श्री भगवान सर्वश्रेष्ठ द्विज से इस तरह बातें करते हुए हंसने लगे और अपने प्रिय मित्र ब्राह्मण सुदामा की ओर स्नेहपूर्वक देखते हुए मुस्कुराते हुए ये शब्द कहे। भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, तू अपने घर में मेरे लिए कौन सा उपहार लाए हो? शुद्ध प्रेम बस अपने भक्तों द्वारा प्रस्तुत की गई छोटी से भेंट को भी मैं बड़ी मानता हूँ, किंतु भक्तों द्वारा चढ़ाई गई बड़ी से बड़ी भेंट भी मुझे तुष्ट नहीं कर पाती। यदि कोई मुझे प्रेम या भक्ति के साथ एक पत्ती, फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। सुखदेव ने कहा, हे राजन, इस प्रकार संबोधित किए जाने पर वे ब्राह्मण लक्ष्मी जी के पति को मुट्ठी भर तंडुल देने में अत्यधिक हिचकिचा रहे थे। बस वे लज्जा के मारे अपना सिर नीचे किए जा रहे थे। समस्त जीवों के हृदयों में प्रत्यक्ष साक्षी रूप स्वरूप होने के कारण भगवान श्री कृष्ण भली भांति समझ गए कि सुदामा उनसे मिलने क्यों आए हैं। अतः उन्होंने सोचा कि इसके पूर्व मेरे मित्र ने कभी भी भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा से मेरी पूजा नहीं की, किंतु अब वही अपनी सती तथा पतिपरायणा पत्नी को संतुष्ट करने के लिए मेरे पास आया है। मैं उसे संपदा प्रदान करूंगा जो अमर देवतागण कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार सोचते हुए श्री भगवान ने ब्राह्मण के वस्त्र में से कपड़े के पुराने टुकड़े में बंधे तंडुल के दानों को छीन लिया और वह कह उठे, यह क्या है? हे मित्र, क्या इसे मेरे लिए लाए हो? इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। निसंदेह तंडुल के ये थोड़े से दाने न केवल मुझे अपितु सारे ब्रह्मांड को तुष्ट करने वाले हैं। यह कहकर श्री भगवान ने तंडुल की एक मुट्ठी खाया और दूसरी मुट्ठी खाने ही वाले थी कि पतिपरायणा देवी रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया। महारानी रुक्मिणी ने कहा, हे ब्रह्मांड के आत्मा, इस जगत में तथा अगले जगत में इन्हीं सभी प्रकार के प्रभुत संपदा दिलाने के लिए यह पर्याप्त है। आखिर किसी की समृद्धि आपकी तुष्टि पर ही तो निर्भर करती है। श्री सुखदेव ने कहा, हे उन ब्राह्मण ने जी भर कर खाने पीने के बाद और रात्रि भगवान अच्युत के महल में बिताई। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो वे वैकुंठ लोक में आ गए हैं। अगले दिन ब्रह्मांड के पालन करता आत्मसंतुष्ट भगवान श्री कृष्ण द्वारा सम्मानित होकर सुदामा घर के लिए चल पड़े। हे राजन, वे ब्राह्मण मार्ग पर चलते हुए अत्यधिक हर्षित थे। यद्यपि सुदामा को बाह्य रूप से भगवान श्री कृष्ण ने कोई धन प्राप्त नहीं कराया, फिर भी वे अपनी ओर से कुछ भी मांगने में अत्यधिक सकुचा रहे थे। वे यह अनुभव करते हुए पूर्ण संतुष्ट होकर लौटे कि उन्होंने भगवान के दर्शन पा लिए हैं। सुदामा ने सोचा, भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों के प्रति समर्पित व्यक्ति के रूप में विख्यात हैं और अब मैंने स्वयं इस समर्पण को देख लिया। निसंदेह लक्ष्मी जी को अपने वक्षस्थल पर धारण करने वाले उन्होंने सबसे दरिद्र भिखारी का आलिंगन किया। मैं कौन हूँ? एक पापी निर्धन ब्रह्म बंधु। और कृष्ण कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम, छो ऐश्वर्यों से पूर्ण। तो भी उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से मेरा आलिंगन कर लिया। निवासिता प्रिया जुष्टे पर्यंके भ्रातरो महिष्या विजिता श्रांतो बालभ्य जनस्तस्या। उन्होंने मेरे साथ मेरे
उन्होंने मेरे साथ अपने भाइयों में से एक जैसा बर्ताव किया और अपनी प्रियतमा के पलंग पर बैठाया। और चूंकि मैं थका हुआ था इसलिए उनकी रानी ने चामर से स्वयं मुझ पर पंखा झला। यद्यपि वे समस्त देवताओं के स्वामी हैं और समस्त ब्राह्मणों के पूज्य हैं, फिर भी उन्होंने मेरे पाँवों की मालिश करके और अन्य विनित सुश्रुताओं द्वारा मेरी इस तरह पूजा की मानो मैं देवता हूँ। मनुष्य स्वर्ग में, मोक्ष में, रसातल में तथा इस पृथ्वी पर जितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है उसका आधारभूत कारण उनके चरण कमलों की भक्ति सेवा ही तो है। वह सोचकर यदि यह निर्धन बेचारा सहसा धनी हो जाएगा तो वह मदमत करने वाले सुख में मुझे भूल जाएगा। श्री दयालु भगवान ने मुझे रंच मात्र भी धन नहीं दिया। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार अपने आप सोचते सोचते सुदामा अंत में उस स्थान पर आ पहुंचे जहाँ उनका घर हुआ करता था, किंतु अब वह स्थान सभी ओर से ऊंचे भवनों से घनीभूत था जो सूर्य, अग्नि तथा चंद्रमा के सम्मिलित तेज से होड़ ले रहे थे। वहाँ आलिशान आंगन तथा बागीचे जो कूजन करते हुए पक्षियों के झुंडों से भरे थे और जलाशयों से सुशोभित थे, जिनमें कुमुद, अम्भोज, कलहार तथा उत्पल नामक कमल खिले हुए थे। आगवानी के लिए उत्तम वस्त्र धारण किए हुए पुरुष तथा हिरनियों जैसी आंखों वाली स्त्रियां खड़ी थी। सुदामा चकित थे कि यह सब क्या है, यह किसकी संपत्ति है और यह सब कैसे हुआ। जब वे इस तरह सोच विचार में डूबे हुए थे तो देवताओं जैसे तेजवान सुंदर पुरुष और दासियां ऊंचे स्वर में गीत गाती तथा बाजे के साथ अपने अत्यंत भाग्यशाली स्वामी का सत्कार करने आगे आए। जब ब्राह्मण की पत्नी ने सुना कि उसके पति आए हैं तो वह हर्ष के मारे तुरंत घर से बाहर निकल गई और दिव्य धाम से मिलने वाली साक्षात लक्ष्मी जी जैसी लग रही थी। जब उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को देखा तो उनकी आंखें प्रेम तथा उत्सुकता के आंसुओं से भर आई। अपनी आंखें बंद किए हुए विचार मग्न होकर उसने पति को प्रणाम किया और अपने हृदय में उनका आलिंगन किया। सुदामा अपनी पत्नी को देखकर चकित थे। रत्नजड़ित कुंडे लौकटे से अलंकृत दासियों के बीच चमक रही थी। वह उस तरह तेजोमय लग रही थी जिस तरह कोई देवी अपने दैवी विमान में दीपित हो। उन्होंने आनंद पूर्वक अपनी पत्नी को साथ लिए अपने घर में प्रवेश किया जहाँ सैकड़ों रत्नजड़ित खंबे थे जैसे देवराज महेंद्र ने के महल होते हैं। सुदामा के घर दूध तथा झाग सदृश कोमल तथा सफ़ेद पलंग थे जिनके पाए हाथी दांत के बने थे और सोने से अलंकृत थे। वहाँ कुछ सोफे भी थे जिनके पाए सोने के थे। साथ ही राजसी चामर पंखे, सुनहरे सिंहासन, मुलायम गद्दे और मोती के लड़ों से लटकते चमचमाते चंद हुए थे। चमकते स्फटिक की दीवारों पर बहुमूल्य मरकत मणि बन जड़े हुए थे और रत्नजड़ित दीपक प्रकाशमान थे। उस महल की सारी स्त्रियां बहुमूल्य रत्नों से अलंकृत थी। जब उन ब्राह्मण ने सभी प्रकार का यह विलासमय ऐश्वर्य देखा तो उन्होंने शांत भाव से इस आकस्मिक समृद्धि के विषय में अपने मन में तर्क किया। सुदामा ने सोचा, मैं सदैव निर्धन रहा हूँ, निश्चय ही मुझ जैसे अभागे व्यक्ति का एकाएक धनी हो जाने का एकमात्र संभावित कारण यही हो सकता है कि यदुवंश के परम ऐश्वर्यशाली प्रधान भगवान श्री कृष्ण ने मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डाली है। आखिर दशारों में सर्वश्रेष्ठ तथा असीम संपदा के भोक्ता मेरे मित्र श्री कृष्ण ने देखा कि मैं गुप्त रूप से उनसे मांगना चाहता था। इस तरह जब मैं उनके समक्ष खड़ा था तब यद्यपि उन्होंने इसके विषय में कुछ कहा नहीं तो भी उन्होंने मुझे प्रचुर संपदा प्रदान की। उन्होंने दयावान वर्षा वाले बादल जैसा कार्य किया। श्री भगवान अपने बड़े से बड़े वर को तुच्छ मानते हैं किंतु अपने शुभ चिंतक भक्त द्वारा की गई तुच्छ सेवा को बहुत बड़ा मानते हैं। इस तरह परमात्मा ने मेरे द्वारा लाए गए एक मुट्ठी तंडुल को सहस्त्र स्वीकार कर लिया। श्री भगवान समस्त दिव्य गुणों के परम दयामय आगार हैं। मैं जन्मांतर प्रेम मित्र तथा सहानुभूति के साथ उनकी सेवा करूं और उनके भक्तों के बहुमूल्य सानिध्य से ऐसी दृढ़ अनुरक्ति उत्पन्न करूं जिस भक्त में अत्यधिक अंतर्दृष्टि नहीं होती
उसे भगवान कभी भी इस जगत में विचित्र ऐश्वर्य, राजसी शक्ति तथा भौतिक संपत्ति नहीं सौंपते। दरअसल अपने अथाह ज्ञान से अजन्मा श्री भगवान भली भांति जानते हैं कि किस तरह गर्व का नशा किसी धनी को पतन कर सकता है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।